वर्कशीट नंबर 8 पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1। देखिए होता क्या है, आपके पास x है, आपके पास y है, x की वैल्यू थीटा की फॉर्म में गिवन है, y की वैल्यू भी थीटा की फॉर्म में गिवन है। तो अब आपके पास कुल मिलाकर 3 वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक थीटा। x की वैल्यू थीटा में गिवन है, y की वैल्यू थीटा में गिवन है, इसलिए थीटा को पैरामीटर कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम x का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हम y का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है उसे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप उसे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दूसरा तरीका आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर दें। ये पैरामीटर को एलिमिनेट करने वाली कला मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। फिलहाल हम आपको सिखाएंगे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। मतलब अब हम x का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और y का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में। यही पॉपुलर है, 99% लोग यही करते हैं। दूसरी कला आपको थोड़ी देर में सिखाई जाएगी, वो भी एक खास चीज़ है। आप देखिए आपके पास x है, हमने x का डिफरेंशिएशन करा तो आया dx अपॉन डी थीटा। a हमारा कांस्टेंट है और हम d अपॉन डी थीटा करेंगे थीटा प्लस साइन थीटा का। ठीक है, अब देखिए थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि थीटा थीटा भाई भाई, बताई थी ये बात। अब देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। तो आपके पास में आ चुका है dx अपॉन डी थीटा। अब बारी आती है dy बाई डी थीटा की। तो इसके लिए हमने y का डिफरेंशिएशन करा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो बन गया dy बाई डी थीटा। इक्वल टू में है a कांस्टेंट है और हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं 1 माइनस साइन थीटा का। तो आप देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन थीटा का कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास dy बाई डी थीटा। लेकिन वैल्यू हमें dy बाई डी एक्स की निकालनी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई अच्छा y इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो हमारे पास ये है कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और आ जाएगा a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ गया हमारे पास a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a के साथ 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल, d थीटा से d थीटा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, परंतु आप चाहे तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। सभी बच्चे जानते हैं कि मुझे 1 के साथ अगर कॉस नज़र आता है तो मैं उसे सॉल्व जरूर करने की कोशिश करता हूँ, हो या ना हो, एक कोशिश तो बनती है सॉल्व करने की। तो 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। फाइनली आंसर बन गया टेन थीटा बाई 2 और ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन है, हमारे पास y गिवन है। हमने इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए t को हमने टेन थीटा एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई a अपॉन कॉस 2 थीटा और y की वैल्यू आ गई टेन 2 थीटा। आप देखो इस cos 2 थीटा को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये बन गया मेरे पास sec 2 थीटा और y इक्वल टू है मेरे पास टेन 2 थीटा। मैं आपसे कह रहा था क्या ऐसा किया जा सकता है कि पैरामीटर को ही हम एलिमिनेट कर लें। तो आप ट्राई करो कोई ऐसा रिलेशन बन पाए जिससे कि ये खत्म हो जाए। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 थीटा और आप सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस
टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आप देखो टेन टू थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, टेन टू थीटा की जगह लिख सकते हो आप y। तो क्वेश्चन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर। थीटा तो अब है ही नहीं, और क्या इसका डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, हमें एक्स स्क्वायर के भी आते हैं, हमें वाई स्क्वायर के भी आते हैं, और हमें पता है वाई की वजह से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहाँ पर आया हमारे पास ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0, और वाई स्क्वायर से आया 2y, और y की वजह से हो गया डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाई को अपॉन में ले आए तो x अपॉन ए स्क्वायर वाई, और ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। देखो एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, जब ऐसे आंसर आते हैं तो वो प्रूविंग में आते हैं, ठीक है। बट अब अगर आपको लग रहा होगा ये आंसर तो सर वो वाला है नहीं जो पहले वाला था, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू है ए के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, के अपॉन में ए स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो आपके पास में आंसर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2a t। सेकेंड क्वेश्चन में x इक्वल टू ए के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि दोनों में पैरामीटर t है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, पर अगर ऐसे डिफरेंशिएट किया तो क्या किया, कुछ तो सोचो। आप इन डिजाइन को ऑब्जर्व करो, ये डिजाइन आपको पहले भी बहुत बार देखने को मिले हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस्ट, लेकिन t की जगह हमने सोचा हम एक काम करते हैं, हमने t की जगह tan थीटा पुट किया। तो अब देखिए हमारे पास ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और y भी आपके पास बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप ये कह सकते हैं पहले पैरामीटर आपका t था, अब पैरामीटर आपका थीटा हो गया, थीटा, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं दोबारा से यहाँ लिखना चाहूंगा। देखिए ये फॉर्मूला नहीं होता cos 2 थीटा का, ये 1 अपॉन cos 2 थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। आप देख रहे हो ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है तो cos 2 थीटा बनता है, यहाँ उल्टा है। तो हमने भी क्या करा, हमने भी cos 2 थीटा को अपॉन में लिख दिया, और y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, y इक्वल टू आ गया tan 2 थीटा। समझ में आ गई बात। कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी बनाने की कोशिश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, कुछ बताना चाहता हूँ मैं इसमें आपको थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dx अपॉन डी थीटा, तो मुझे d अपॉन डी थीटा करना है 1 अपॉन cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा 1 अपॉन में मतलब sec 2 थीटा, और sec 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec 2 थीटा का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ। चलो हम ये कह रहे हैं हमें डिफरेंशिएशन करना है sec 2 थीटा का। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा और tan थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो आपके पास आ गया dx अपॉन डी थीटा। समझ में आई बात यहाँ तक। अब बारी किसकी, dy अपॉन डी थीटा की। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन करा dy अपॉन डी थीटा, तो ये हो गया d अपॉन डी थीटा ऑफ tan 2 थीटा। बॉक्स बनाया तो tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो आ गया हमारे पास 2। अब देखिए dy बाई डी थीटा को हमने डिवाइड करा
dx बाई डी थीटा से, तो ये आया 2 sec स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन में है 2a sec 2 थीटा के साथ tan 2 थीटा। 2 से 2 गया, sec से sec गया, d थीटा से d थीटा, तो आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा है हमारे पास न्यूमरेटर में sec 2 थीटा और tan 2 थीटा को लिख सकते हो आप sin 2 थीटा इंटू अपॉन में cos 2 थीटा। तो sec और cos तो खत्म हो गए, बचा आपके पास 1 अपॉन sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ए बी है, हाँ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें थीटा में गिवन नहीं था, क्वेश्चन तो हमें टी में गिवन था, तो आंसर भी हमें टी में चाहिए। आप देखो tan थीटा हमने किसे माना था, टी को, तो हमारा आंसर बन गया है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2a t, और ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमें x गिवन है, y गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स को -1 के इक्वल प्रूव करना है, जबकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो इसे तो बाद में प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स को निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो हमारे पास पैरामीटर क्या है, पैरामीटर तो थीटा है ऊपर भी और नीचे भी, तो हमने डिफरेंशिएशन करा, x का डिफरेंशिएशन भी हमने थीटा के रेस्पेक्ट में करा सबसे पहले। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो हमारे पास आया माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस में 2 साइन 2 थीटा, और ये वैल्यू किसकी आई, dx बाई डी थीटा की। अब निकालना है हमें dy बाई डी थीटा, बात है नहीं भाई, d अपॉन डी थीटा ऑफ y, तो ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो आपके पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू भी आ गई। इसलिए अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, तो आएगा 2 cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में आया माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का 2 साइन 2 थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल और dy बाई डी एक्स, ऊपर से 2 कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में से भी हमने 2 कॉमन लिया, तो बन गया माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। अच्छा, ये 2 साइन थीटा प्लस का है, ये वाला। अच्छा एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। dy की वैल्यू 2 cos थीटा, हाँ ठीक है, और ये वाला यहाँ पे प्लस का है बस, ठीक है ना। इसे क्या, अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, पाई बाई 2, तो लास्ट में हमने थीटा की वैल्यू को पाई बाई 2 रखा, तो बन गया cos पाई बाई 2,
cos 2 into pi by 2 sin pi by 2 और sin 2 into pi by 2, 2 से 2 cos pi by 2 होता है 0, cos pi होता है -1, sin pi by 2 होता है 1 और sin pi होता है 0। आंसर आ गया 1/-1, फाइनली आ गया माइनस का 1। फोर्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, पैरामीटर आपका t है और हमें dy by dx निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 3। इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए तो आप सोचें आपको dy by dx निकालना है। एक क्वेश्चन ये बनता है एनसीईआरटी का और इसी में एक बात ये आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर एक फिक्स है, अगर आप वो नहीं लाते हैं तो आपके स्कूल में आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो समझिएगा बाद में क्या बातें आएंगी इसमें। फिलहाल हमारे पास x है, हमारे पास y है और हमें डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है। आप देखो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करूँ पर अंदर से आवाज आती है कोई बढ़िया डिफरेंशिएशन तो ये है नहीं। एक तो u/v लगेगा, ऊपर से रूट नजर आ रहा है, ये न्यूमरेटर में भी जाके इसका डिफरेंशिएशन होगा, एलसीएम को बिगाड़ेगा। जब भी कैलकुलेशंस आपको ज्यादा लगे और इनटू और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई का, पावर का, डिवीजन का आपको कॉम्बिनेशन हो, प्लस माइनस ना हो, तो आप लॉग का यूज करा करो। ओके देखो लॉग के मैंने आपको एक यूज ये बताया था, जब x की पावर में x होता है तो आप लॉग का यूज जरूर करो। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ, जब आपको लगे कि पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड रिलेटेड कैलकुलेशंस ज्यादा हैं तो भी आप लॉग का यूज करो। तो फिलहाल हमने क्या करा, दोनों साइड का लॉग लिया, तो log x इक्वल टू आ गया log साइन क्यूब t अपॉन में आया cos 2t का रूट। लॉग में जो अपॉन में होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास लॉग रूट में cos 2t, ठीक है। आप देखो ये पावर है तो पावर को हम आगे ले आएंगे तो बन गया 3 log sin t और ये कितनी पावर इसकी हाफ, तो बन गया log cos 2t। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ी जगह बचाने के लिए एक काम करते हैं, हमने दोनों साइड का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो log x का हो गया 1/x, log x का 1/x और x की वजह से आ गया dx/dt। आप देखो ये x होता ये x होता तो सिंपल 1/x रह जाता, परंतु ये दोनों सेम नहीं है, मतलब नॉट बाई बाई। इसका मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये भी t, ये भी t, ये भी t, ये भी t, कोई दिक्कत नहीं है, t बाई बाई। log साइन t का क्या होता है, cot t, भूला मत करो, आपको मैंने पहले ही बताया है। log साइन x का होता है cot x और log cos x का होता है माइनस टेन x, माइनस का tan 2t और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, 2 से गया 2। तो आप देखिए आपके पास आया dx/dt आ गया x के साथ 3 cot t के साथ में आ गया tan 2t नंबर 1। हमने वैल्यू निकाली है किसकी, dx/dt की। अब हम वैल्यू निकालेंगे dy/dt की, ठीक है। dy/dt की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी हमें पावर नजर आ रही है, अपॉन नजर आ रहा है, रूट नजर आ रहा है, कैलकुलेशंस काफी हैं, तो हमने दोनों साइड का log लिया। तो log y इक्वल टू आ गया log cos क्यूब t अपॉन में आ गया cos 2t। तो ये हो गया आपके पास log y इक्वल टू log cos क्यूब t माइनस का log रूट में cos 2t। पावर आगे आ गई तो बन गया log cos t और 1/2 के साथ log cos 2t।
अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/y और y की वजह से आएगा dy/dt। ये स्टेप समझ में आता है? एक लाइन मैंने शॉर्ट करी है। log cos का डिफरेंशिएशन अभी बताया था माइनस का tan t और log cos का माइनस का tan 2t, लेकिन 2t का भी करना पड़ेगा तो 2 से गया 2। तो फाइनली हमारे पास dy/dt इक्वल टू आ गया y के साथ माइनस का 3 tan t प्लस में tan 2t। ओके, वैल्यू हमें निकालनी है फाइनली किसकी? dy/dx की। तो dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से तो क्या आता है? dy/dt को डिवाइड करा dx/dt से तो हमारे पास y है। y कितना था? cos क्यूब t अपॉन में cos 2t और डिनोमिनेटर में है sin क्यूब t के साथ cos 2t। जिन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो गया है उन्हें मैं बता दूं ये क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। अब ध्यान से समझना जो भी इसमें होगा, ठीक है? आपके पास में है माइनस का 3 tan t प्लस में tan 2t और यहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में 3 cot t के साथ tan 2t, 3 cot t के साथ tan 2t। रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, dt से dt कैंसिल हो रहा है। एक तरह से हम देखें तो हमारे पास dy/dx आ चुका है। अगर कोई यहाँ पर आंसर छोड़ के आएगा उसे शायद 4 में से 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है? इसका मतलब 3 नंबर का काम आगे है। cos अपॉन साइन क्या हो जाता है? tan नहीं cot, तो ये हो गया cot क्यूब t और आपके पास में माइनस का 3 tan t। एक ही ट्रिक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन सब के बाद इस पूरे क्वेश्चन को tan t की डायरेक्शन में धकेलो, पुश करो। जैसे अभी cos क्यूब अपॉन साइन क्यूब है, क्या बन गया? cot क्यूब। cot क्यूब को लिख सकते हैं हम 1/tan क्यूब। ये यहाँ पे tan t ऑलरेडी, ये यहाँ पे cot t है तो इसे भी लिखो 1/tan। tan 2t का फॉर्मूला लगाओ जिससे tan t आता हो, मतलब 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। ये बात याद रखोगे तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ, इसके बाद 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t के अपॉन में 3 अपॉन tan t के साथ 2 tan t अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक है? एलसीएम लेते हैं और सबको tan t में कन्वर्ट हम कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है cot क्यूब t को लिखा हमने 1/tan क्यूब t और एलसीएम लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर t की यहाँ मल्टीप्लाई करी 3 tan t से तो आया माइनस का 3 tan t, माइनस का 3 tan t प्लस में आया 3 tan क्यूब t। और यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, बन जाएगा सिंपल प्लस का 2 tan t के अपॉन में आया 1 माइनस tan स्क्वायर t के अपॉन में 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t और ये बन गया 2 tan स्क्वायर t के अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक है? ये कैंसिल हुए लेकिन यहाँ पर एलसीएम में शायद tan t भी आएगा, ठीक है? अब ये वाला tan t ने इसकी पावर को कैंसिल करा तो आ गया tan स्क्वायर t। आप देखो 1 अपॉन में tan स्क्वायर t है और ऊपर देखें तो यहाँ से आ रहा है, पहले तो लिख दिया 3 tan क्यूब t माइनस का tan t, अपॉन में देखें तो 3 माइनस tan स्क्वायर t, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है tan t, तो हमने ऊपर से कॉमन लिया tan t तो बचा हमारे पास 3
टेन स्क्वायर टी माइनस का 1 अपॉन में है टेन स्क्वायर टी के साथ 3 माइनस टेन स्क्वायर टी, एक पावर और कैंसिल हो गई। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी, और 10 टी के अंदर मल्टीप्लाई करी तो बन गया 3 टेन टी माइनस का 10 क्यूब टी। इसे देखो, ये एक फॉर्मूला होता है लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में है। 10 3a का फॉर्मूला जो होता है ये वही है, बट ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन में आ गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 10 3t, और इसे लिख सकते हो आप माइनस का कॉट 3t। और dy बाई डी एक्स टीचर्स को याद होता है कि अगर किसी बच्चे का माइनस का कॉट 3t नहीं आया तो वो सिर्फ एक नंबर देते हैं। इस पे एक नंबर है क्योंकि इसमें सारी मेहनत जो है वो आंसर माइनस का कॉट 3t पर लाने की है। अब दूसरी बात, अब की बार dy बाई डी एक्स इन्होंने कब पूछा है? जब t की वैल्यू पाई बाई 3 है। तो आप देखिए क्या आता है, कितना बेकार आंसर बनेगा इसका। तो ये बन गया कॉट 3 इंटू पाई बाई 3, 3 से 3 गया, और कॉट पाई की वैल्यू होती है, कॉट पाई कितना होता है? कॉस पाई अपॉन साइन पाई। ये तो नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये पाई बाई 3 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। पाई बाई 3 की बजाय से पाई बाई 6 कर लेते हैं यहाँ पे, या पाई बाई 9 कर लेते हैं। तो ये पाई बाई 9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हुआ, तो कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 3। फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स को t के इक्वल प्रूव करना है। पैरामीटर हमारे पास t है, हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, और हमने x का डिफरेंशिएशन करा तो आया dx अपॉन dt इक्वल टू हो गया d अपॉन dt के साथ 1 प्लस log t अपॉन में आ गया t स्क्वायर। तो क्वेश्चन टूल लगाया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन गया t4, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो t से t कैंसिल हुआ, फिर एक t कॉमन आया, ये आया हमारे पास t माइनस 2t माइनस 2t log t के अपॉन में आया t4, तो माइनस का t माइनस का 2t log t अपॉन t4 आया, t कॉमन लेके कैंसिल, माइनस का 1 2 के साथ log t अपॉन में बन गया t क्यूब। ये हमने निकाला dx अपॉन dt। अब बारी आती है dy अपॉन dt को फाइंड करने की। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। t से t कैंसिल हुआ तो 2 माइनस 3 माइनस 2 के साथ log t के साथ आ गया अपॉन में t स्क्वायर। तो यहाँ से -1 माइनस का 2 log t और अपॉन में आ गया t स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपके पास dy अपॉन dt की। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन dt को डिवाइड कर दिया dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt हमारे पास है माइनस का 1 माइनस का 2 log t अपॉन में t स्क्वायर के अपॉन में माइनस का 1 माइनस का 2 log t के अपॉन में t क्यूब। ये कैंसिल हो गए, आया हमारे पास t क्यूब अपॉन t स्क्वायर से आ गया t, कैंसिल हो गए। तो जो हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, वही वैल्यू हमारे पास आ गई।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x गिवन है, हमारे पास y गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है माइनस का y बाई एक्स। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्योंकि दोनों ही रूट में है तो ये आया a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t और a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो ये बन गया a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t और ये होता है पाई बाई 2, तो बन गया a रेज़ टू पावर पाई बाई 2 और इधर आपके पास है x इंटू वाई। दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करा, ठीक है, तो x लिखा, y का डिफ्रेंशिएशन, फिर y लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन, अब वो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का y बाई एक्स। सिक्स क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और ये हमारे पास इनका पैरामीटर t है। प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड, हमने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास है a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। आप देखो ये रूट x है और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, मतलब a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t का। अब यहाँ पर बॉक्स लगाया तो ये बन गया a रेज़ टू पावर x। तो अब a रेज़ टू पावर x का होता है a रेज़ टू पावर x log a और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। बॉक्स में कौन है, डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, मतलब साइन इनवर्स t का, ठीक है। ये आपके पास में आया dx अपॉन dt, सही है, कोई परेशानी नहीं। अब साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हमें पता है तो हमारे पास आ गया a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन में 2 अंडर रूट a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t और साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई, dx अपॉन dt की। अब हम निकालेंगे dy अपॉन dt, ठीक है। तो हमने dy अपॉन dt निकाला तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा रूट में a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t। रूट x का होता है 1/2 रूट x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। बॉक्स में कौन, a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t। यहाँ पर फिर से बॉक्स लगाया तो बन गया a रेज़ टू पावर x, तो ये बन गया 1/2 a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t, a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन साथ में आया log a और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। बॉक्स का करेंगे तो आएगा माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपके पास dy अपॉन dt की। अब dy अपॉन dt को डिवाइड करा dx बाई dt से, ठीक है। तो आया हमारे पास a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t, फिर आया log a के अपॉन में 2 के साथ रूट a रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स t और ये माइनस में भी है तो आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर के अपॉन में आया dx अपॉन dt की वैल्यू a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t के साथ आ गया log a के अपॉन में आया 2 अंडर रूट a स्क्वायर साइन इनवर्स t और रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। log a से log a, 2 से 2 ये कैंसिल नहीं हो रहा, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देखो अगर ये है रूट
ये रूट में x के इक्वल है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू हो गई x²। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आया x² अपॉन x, वो भी माइनस में नहीं y², सॉरी कॉस वाला तो y है, तो y² अपॉन y, फिर आया x² अपॉन x, से x गया y से y, तो आंसर आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। वर्कशीट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स जो है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर इक्वल टू b बाई ए प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर हमारा थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और सिंपल हमने x का डिफरेंशिएशन किया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये बन गया d अपॉन डी थीटा ऑफ a के साथ साइन 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो a आया, फर्स्ट और सेकंड मान लिया, इसे फर्स्ट माना इसे सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का हो गया 2, सेकंड एज इट इज, तो आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस सेकंड फर्स्ट लिखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा की वजह से आ गया 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट 2 भी कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ से बचा हमारे पास cos 2 थीटा के साथ 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। आप देखें तो ये 2a है और cos 2 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करी तो cos 2 थीटा और cos स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा cos 4 थीटा और आपके पास है cos 2 थीटा और बाहर पहले से ही आया हुआ है 2a और ये आपने निकाला dx अपॉन डी थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b के साथ डिफ्रेंशिएशन करा थीटा के रेस्पेक्ट में जो है cos 2 थीटा के साथ में 1 माइनस cos 2 थीटा का। ठीक है, एक काम करते हैं, cos 2 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया b के साथ d अपॉन डी थीटा, तो आया cos 2 थीटा माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा। cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा की वजह से आ जाएगा 2। आपको cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, वो भी माइनस का, तो ये बन गया माइनस पहले से ही है, तो बन गया साइन 4 थीटा और 2 थीटा की वजह से आ गया 2। तो आपके पास में dy बाई डी थीटा भी आ गया। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए हमने dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से, तो आया हमारे पास 2 कॉमन है, 2b के साथ माइनस का साइन 2 थीटा, फिर आया साइन 4 थीटा और अपॉन में आ गया 2a के साथ cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा और dy बाई डी थीटा से डी थीटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में dy बाई डी एक्स की
आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, पर थीटा की जगह π/4 रखने पर। तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्टार्ट करी निकालनी और थीटा की जगह हमने पुट कर दिया π/4। तो हमारे पास b/a है, यहाँ से आ गया साइन का 2 × π/4 करा तो आ गया π/2, 4 × π/4 करा तो आ गया साइन पाई अपॉन में cos 2 थीटा का मतलब हो गया 2 × π/4 का मतलब आ गया π/2 और 4 × π/4 से आ गया cos पाई। ये b/a है, साइन 91 होता है तो -1 आया, साइन पाई 180 होता है 0 आया, cos 90 0 और cos पाई -1, माइनस से माइनस गया तो फाइनली हमारे पास b/a आ गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो भी जब हमने थीटा की जगह π/4 लिखा। 8 क्वेश्चन में x गिवन है, y गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। x भी और y भी दोनों के लिए पैरामीटर हमारे पास t है, दोनों t की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसलिए हम दोनों का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। पहले हमने x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किया, तो हम लोग d/dt करेंगे log t का, साथ में d/dt करेंगे cos t का। log t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/t और cos t का हो गया माइनस का sin t। ये हमारे पास आया dx/dt। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा d/dt करेंगे e⁻t का और d/dt करेंगे sin t का। e⁻t का डिफरेंशिएशन हुआ e⁻t और sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t। तो हमारे पास dy बाई dt आ गया। इसलिए dy बाई dx निकालने के लिए फाइनली हम dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, जो है हमारे पास e⁻t के साथ में आ गया cos t को डिवाइड करेंगे 1/t माइनस का sin t, dt से dt कैंसिल और ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू e⁻t के साथ में cos t, एलसीएम लिया 1 माइनस t sin t अपॉन में आ गया t और t आ गया आपका ऊपर और e⁻t के साथ cos t अपॉन में 1 माइनस t sin t और ये आ गई dy बाई dx की वैल्यू। 9 क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन है, हमारे पास y गिवन है और हमें dy बाई dx को प्रूव करना है इसके इक्वल। तो पहले x का डिफरेंशिएशन करा dx अपॉन डी थीटा और ये हो गया d/d थीटा के साथ e थीटा थीटा प्लस 1/थीटा। एक को फर्स्ट माना एक को सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन किया और फर्स्ट एज इट इज। ये आ गया हमारे पास dx/d थीटा। ठीक है, अब y के लिए करते हैं। y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई डी थीटा, d/d थीटा के साथ हमारे पास है e⁻ थीटा और थीटा माइनस 1/थीटा। ठीक है, तो एक हमारे पास फर्स्ट है, दूसरा सेकंड। हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा तो माइनस थीटा आया और माइनस थीटा की वजह से एक माइनस आया। सेकंड रह गया एज इट इज, मतलब थीटा माइनस 1/थीटा। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करा 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर और फर्स्ट रह गया एज इट इज। अब हमारे पास dy बाई डी थीटा है
और dx बाई डी थीटा है। तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से, तो माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा 1 प्लस 1 थीटा स्क्वायर अपॉन में ई रेज़ टू पावर थीटा के साथ थीटा प्लस 1 थीटा फिर ई रेज़ टू पावर थीटा के साथ 1 माइनस 1 थीटा स्क्वायर। ऊपर से ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा कॉमन आ गया, तो बचा हमारे पास माइनस का थीटा प्लस का 1 थीटा प्लस में 1 माइनस का 1 थीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ई थीटा कॉमन लिया तो बना थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 1 माइनस 1 थीटा स्क्वायर, और ये आ गई आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। एलसीएम आ रहा है थीटा स्क्वायर, एलसीएम आ रहा है थीटा स्क्वायर, ठीक है। और हमें एक्चुअली प्रूव करना है ई रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा। इसे ऊपर ले गए तो बन गया ई रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा, और थीटा स्क्वायर हमारा एलसीएम है, तो बन गया माइनस का थीटा क्यूब प्लस का थीटा ओके। यहाँ देखो ये माइनस इतने के बाहर ही तो है, और ये आएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास प्लस का थीटा स्क्वायर और प्लस में आ गया 1। डिनोमिनेटर में है हमारे पास, हमने फिर से थीटा स्क्वायर ही लिया एलसीएम, तो बन गया ये हमारे पास थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस का 1। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो अब देखिए हमारे पास आ चुका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 2 थीटा, और जो प्रूफ करना है बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। थीटा स्क्वायर लिखा, 1 लिखा, थीटा क्यूब लिखा, प्लस में थीटा लिखा, और अपॉन में देखिए थीटा स्क्वायर आ रहा है प्लस का, फिर माइनस का 1 चाहिए, माइनस का थीटा क्यूब और प्लस का थीटा चाहिए। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, माइनस का थीटा क्यूब आ रहा है प्रूविंग में, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं, उसी में करेक्शन होगी, ठीक है, सही कर दो। 10th क्वेश्चन में x गिवन है, y गिवन है, दोनों ही t की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब पैरामीटर t है, और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। पता नहीं जब क्वेश्चंस में प्रूविंग होती है और मुझे dy बाई डी एक्स में नजर आ गया कि इसमें t तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब मुझे क्लू मिलता है कि ये क्वेश्चन जरूर पैरामीटर को एलिमिनेट करके हो सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में हम कितनी भी कोशिश कर लेते टी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, परंतु इन्होंने खुद बता दिया कि dy बाई डी एक्स एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें पैरामीटर को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। मैं भी वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, दैट मीन्स आप उसे एलिमिनेट ना करें ये तब भी हो जाएगा, आप उसे एलिमिनेट करें ये तब भी हो जाएगा। तो अभी क्या है, अच्छा तो आपको ये लगता है कि हम इसे एलिमिनेट करके कर पाए, तो देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या करा, दोनों साइड का लॉग लिया, क्योंकि देखो लॉग लेने का हिंट ऐसे आया, एक तो आंसर में आ रहा है, दूसरा ई का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हमेशा लॉग से। लॉग और ई एक तरह से इनवर्स फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे पास आ गया ये cos e रेज़ टू पावर cos 2t, तो पावर आगे आ गई, तो cos 2t के साथ आ गया log e, और इधर हमारे पास है log x। log e 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इसका बेस e होता है, ठीक है। तो आपके पास log x आ गया cos 2t नंबर 1,
अब ऐसे ही y के केस में हमने log लिया तो log y इज इक्वल टू आया log e रेज़ टू पावर sin 2t। sin 2t आ गया पावर में होने की वजह से, और बचा हमारे पास log e। तो अब देखिए log y इक्वल टू आ चुका है sin 2t के साथ log e, और log e की वैल्यू हो जाती है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि log y भी आ गया आपके पास sin 2t। ये मेरे पास नंबर 2 बार, ये मेरे पास नंबर 1 बार। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, एक तरफ से cos स्क्वायर आ जाएगा, एक तरफ से sin स्क्वायर आ जाएगा, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, और इसी प्रोसेस में t गायब हो जाएगा क्योंकि t वाली टर्म्स है ना दोनों। तो ऐसे सोच लिया करो। तो हमने क्या करा, हमने 1 का स्क्वायर किया प्लस हमने 2 का स्क्वायर किया, इनको ऐड किया। तो पहले तो आया हमारे पास log x का स्क्वायर, फिर आया हमारे पास log y का स्क्वायर इक्वल टू में आया cos स्क्वायर 2t के साथ sin स्क्वायर 2t, जो बन गया हमारे पास 1। तो अब ये है log x का स्क्वायर और आ गया log y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन डी एक्स करा हमने log x के स्क्वायर का, और d अपॉन डी वाई करा हमने, सॉरी d अपॉन डी एक्स ही करा हमने log y के स्क्वायर का। एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों से हो सकती है कि कोई इसे पावर समझ के 2 को आगे ले आए। देखो ये log x का होल स्क्वायर है, अगर ये x का स्क्वायर होता तो पावर आगे आती। log x का होल स्क्वायर है इसलिए पावर आगे नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। फिर ऐसे ही log y का, log ये हमारे पास बॉक्स बनाया तो ये भी x स्क्वायर की तरह आया, तो बन गया 2 log y, और y की वजह से आ गया, log y की वजह से आ गया 1 अपॉन y, और लास्ट में y की वजह से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं बाकी चीज। तो हमारे पास 2 log y अपॉन में y के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आया माइनस का 2 log x अपॉन में आ गया x, 2 से गया 2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए आ रही है, माइनस तो पहले से ही है, आ रही है y log x अपॉन x log y, y log x अपॉन x log y, और यही हमें प्रूव करना था। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमारे पास x है, हमारे पास y, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने पहले x का डिफरेंशिएशन करा तो आया dx अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई डी थीटा, और a के साथ d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2 थीटा, आपको बताया हुआ है मैंने, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी होता है साइन 2 थीटा, लेकिन माइनस का। तब आपके पास dy बाई डी थीटा भी है और dx बाई डी थीटा भी है। तो लास्ट में dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से, तो आया माइनस का a साइन 2 थीटा अपॉन में b साइन 2 थीटा। ये कैंसिल हो गए और आंसर आ गया माइनस का a अपॉन b।